तो हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को ख़त्म कर चुके हैं। अब बुक के अनुसार एक्सरसाइज 7.2 है, लेकिन हमारे अनुसार पहले हम एक्सरसाइज 7.3 पढ़ाते हैं और फिर एक्सरसाइज 7.2 में जाते हैं, क्योंकि 7.2 से ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट 7.3 है। इससे प्रत्येक साल एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है, आना ही आना है, एकदम निश्चित तौर पर आता है। तो पहले इसको बता रहे हैं और फिर इसको बताएंगे, दोनों एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व होगा। एग्जाम में कभी ये नहीं कहता है कि आप अपना मैथ का कॉपी लेते आइए, आप लाइन से लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप वो सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब इससे होता है। तो अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो अच्छा है। आप कौन एक्सरसाइज पहले पढ़े, कितना क्वेश्चन नंबर पहले पढ़े, इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज 7.3 बता रहे हैं, फिर एक्सरसाइज 7.2। इसमें कुछ लड़का लोग वीडियो दिखा रहे थे कि कोई जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया हुआ है, तो वो लोग क्या कर रहा है, पहले ही से मॉडल सेट याद कराने लग रहा है, ऑब्जेक्टिव याद कराने लग रहा है। आप भी थोड़ा वैसा कर देते तो अच्छा रहता। तो वो लोग रटवाने में विश्वास करता है। बाकी बहुत सारा ऑनलाइन क्लास खुला हुआ है, तो वो लोग रटवाने में विश्वास करता है, उसका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि सब का सब बोतल ही है, ऐसा बात नहीं बोल रहे हैं। बात यह है कि उसमें कुछ का कुछ जो है प्योर बोतल है। भले बात अलग है कि उसका व्यू चला जा रहा है, सब्सक्राइबर है, वो बात अलग है, वो कैसा मेंटेन किया है, क्या नहीं किया है, ये बात अलग है। आजकल क्वालिटी वाला स्टूडेंट कम है, क्वांटिटी वाला स्टूडेंट ज़्यादा हो गया है। वो लोग क्या करता है कि केवल रटने में विश्वास करता है और वो सब इसका फायदा उठा रहा है, रटवा दे रहा है। और मान लीजिए हम मॉडल सेट ले लें और कोई क्वेश्चन दे दे और उसका 4 ऑप्शन दे दिए और क्वेश्चन में कुछ समझाए ही नहीं, और उसको आप क्या किए कि 1 का ए मार दिए, 2 का सी मार दिए, ऐसा कुछ रटवा देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो वो सब जो है अभी नया नया अभी आ रहा है, पढ़ा रहा है, वो सब उस तरह का माहौल अपना कैसे क्रिएट कर लिया है, कुछ सपोर्ट मिला और उस तरह से वो सब रेगुलर वीडियो में लगा रहा, व्यू भी जा रहा है। तो भले बात अलग है कि अभी व्यू जा रहा है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस में आइएगा तो एक्सपीरियंस में वो लोग बहुत कम है। अभी हम लोग के पास मैथ में 100 में 100 मार्क्स आ जाया करता है, ठीक है। तो वो ऐसा ही नहीं आ जाता है, वो लोग का खरीदा हुआ कैंडिडेट होता है, वो हम लोग खरीदा हुआ कैंडिडेट नहीं रखे हुए हैं, हम लोग का खुद का इतना मार्क्स आता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ये जो मॉडल सेट जो चल रहा है ये सब हम भी प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस कराएंगे तो आपसे खुद सॉल्व होगा और आप खुद बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा। और आपको कोई कहेगा कि एक्सप्लेन कीजिए, तो आप में भी वो क्षमता डेवलप हो जाएगा कि आप भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बाकी जैसा वो रटने वाला जो विद्या है उसको आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपको हम लास्ट में जब हम अपना भी गेस देंगे, ये 2024 के समय में लास्ट में हम अपना भी गेस देंगे और नीचे में अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे, ठीक है। नीचे में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ रहेगा, अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आप वहां पर फोन करके एग्जाम देकर आइएगा और फोन करके आप डायरेक्ट बात कीजिएगा कि देखिए आप ये गेस किए थे, आया ही नहीं है। आप ऐसा कीजिए तो अच्छा लगेगा, या कमेंट्स में घुस के दीजिए कि आप ये दिए हुए हैं गेस, उसमें से आया हुए नहीं है। तो जो क्वेश्चन देंगे लास्ट में उसको आना ही है, निश्चित है कि वो आएगा ही। उसके बाहर से पूछने का बोर्ड का हिम्मत नहीं है कि वो पूछ दे। ये 1 साल का बात नहीं है, जितना साल से पढ़ा रहे हैं वो पूरा साल वैसा हुआ है कि जो क्वेश्चन दिया जाता है वो क्वेश्चन आता ही है, और मैथ में ऐसे ही 100 में 100 मार्क्स जो है वो नहीं आ जाया करता है, ठीक है। तो आप लोग उसका मॉडल सेट के चक्कर में अभी नहीं पड़िए। उसमें तो हम तो कितना ऐसा भी जो क्लास में लोग दिखा रहा है, हम तो चैनल का नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि लेना चैनल का नाम अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें कितना ऐसा है कि मॉडल सेट में आंसर गलत दिया हुआ है। आप लोग खुद अगर बुक को फॉलो करते हैं तो आप लोग देखिएगा कि उसमें मॉडल सेट में बहुत सारा आंसर गलत दिया हुआ है, गाइड में भी आंसर गलत दिया हुआ है, यानी कि वो मिसप्रिंट हो जाता है कहीं कहीं। और वो बोतल प्रसाद लोग क्या कर रहे हैं कि उसको उसी तरीके से रटवा दे रहे हैं। अब मतलब मान लीजिए किसी का आंसर सी होना चाहिए और मॉडल सेट में बी दे दिया, बी रटवा दिया। तो आप अगर रटिएगा तो कोई फायदा नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट होगा तो आपको खुद पता चलेगा कि ये जो है गलत लिखा हुआ है, तो आप भी उसको सुधार सकते हैं। आइए हम लोग आगे एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं और 7.3 की तरफ चलते हैं। कभी कभी किसी बोतल लोग का जब वीडियो देख लिया जाता है तो उस दिन दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। वही देखते हैं कि ये सब कैसे लोग को मूर्ख बना रहा है। नहीं तो ये सब बकवास करने का मेरे पास कुछ समय होता नहीं है। बाकी का वीडियो देखिएगा कैसे हैं आप लोग, ये वो डिश डैट करता है, वो सब हमको पसंद कुछ आता नहीं है। हम तो आते हैं तो सीधे सीधे आए, पढ़ाना अपना शुरू कर दिए, बकवास करने का कुछ समय मिलता नहीं है। तो अब एक्सरसाइज 7.3 के कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। इसमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल।
प्रत्येक साल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना तय है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे। जो ट्रायंगल का ये जो शेप बना हुआ है छोटा सा, इसको हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं और इसका मतलब होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर साइंस में चले जाइएगा तो इसको हम लोग इसी सिंबल को हिट कहेंगे। अभी यहाँ पर ये क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसके लिए हम लोग एक त्रिभुज का शेप ड्रॉ करेंगे। इसको हम लोग ए बी सी मान लिए। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा x, y, इसका भी कोऑर्डिनेट पॉइंट x, y होगा और इसका भी कोऑर्डिनेट पॉइंट x, y ही होगा। कोई भी पॉइंट को हम लोग x, y के रूप में ही दर्शाते हैं, आप लोग को ही पता है, तो x, y के रूप में है। अब चूंकि ये पहला बिंदु है तो इसमें 1 1 लगाएंगे, दूसरा बिंदु 2 2 लगा देंगे, तीसरा बिंदु 3 3 लगा देंगे। आपका इच्छा, अगर आप चाहते हैं तो इसको x1 y1 मानिए, इसको x2 y2, इसको x3 y3, ठीक है। किसी को आप x1 y1, x2 y2, x3 y3 मान सकते हैं, क्रम आपको सेट करना है। अब इसमें ये याद रखना है कि जैसे 1 के बाद आया 2, 2 के बाद आया 3, फिर 3 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, मतलब इसी तरह से इसमें चल रहा है। इसमें 3 ही पॉइंट है, चौथा तो है नहीं कि 3 के बाद फिर 4 आ जाएगा, 3 के बाद इसमें क्या आएगा, तो फिर 1 आ जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको ये जो एरिया का फॉर्मूला है ये आपको समझने में सुविधा रहेगा इससे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता क्या है, 1/2 मॉड, ठीक है। हम लोग इसका एरिया का फॉर्मूला लिखने के लिए लिखते हैं 1/2 मॉड। ध्यान से देखिएगा कि फॉर्मूला लिख कैसे रहे हैं, लिखने का तरीका अगर आप देख लीजिएगा तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, और नहीं तो बैठ कर रटते रहिए। तो इसमें आप क्या कीजिए, पहले फॉर्मूला का देखिए लिखने का तरीका कि हम लिखते कैसे हैं, केवल लिखने का तरीका का नकल कर लीजिएगा तो आपका उसी समय फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखें 1/2, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं x1, फिर लिखते हैं प्लस x2, फिर x3, यहाँ हम लोग मॉड बंद कर दिए, ठीक है। अब इसके ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे y माइनस y, y माइनस y, फिर y माइनस y, ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 है तो 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद फिर से क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर 2 है तो 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद फिर क्या आएगा 1, फिर अब यहाँ देखिए 3 है, 3 के बाद क्या आएगा 1, और 1 के बाद क्या आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2। यही हम लोग का जो ट्रायंगल का एरिया है ऐसा ही हम लोग लिखते हैं। उम्मीद है इसको याद करने में आप लोग को ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। क्या कीजिएगा, x1 ब्रैकेट में y माइनस वाई कर दीजिएगा, x2 फिर ब्रैकेट में y माइनस वाई, और x3 इसमें ब्रैकेट में y माइनस वाई कर दीजिएगा, सबके बीच में प्लस चिन्ह रहेगा। अब यहाँ पर ये 1 है तो 1 के बाद क्या आएगा 2, और 2 के बाद 3, फिर यहाँ पर 2 से स्टार्ट हुआ था तो 2 है तो 2 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद 1, यहाँ पर 3 है तो 3 के बाद क्या आएगा 1, और 1 के बाद फिर से 2 आएगा। यही आपका एरिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जो ट्रायंगल जो आप निकाल रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो यही फॉर्मूला है। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि यदि डेल्टा बराबर 0 हो जाए, हम लोग जो डेल्टा निकालेंगे यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर ये डेल्टा 0 के बराबर आ गया तो हम लोग लिखेंगे बिंदुएं संरेखी होंगी। इसमें बिंदु क्या होगा, तो संरेखी हो जाएगा। यानी कि अभी आप लोग जो जस्ट एक्सरसाइज 7.1 पढ़े थे उसमें क्या था कि बिंदु संरेखी है या नहीं इसको बताना था, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना था, दूरी सूत्र का यूज करके बनाना था। अगर मान लीजिए कि दूरी सूत्र का यूज करके नहीं लिखे, केवल बोल दे कि बिंदु संरेखी है या नहीं इसको बताइए, तो आप स्वतंत्र हैं। आप चाहिए तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज कीजिए या फिर एरिया का जो फार्मूला बता रहे हैं उसको यूज कीजिए। दोनों में से आप जिसका यूज कीजिएगा आप आसानी से बता सकते हैं कि बिंदु संरेखी है या नहीं। लेकिन अगर कोई उसमें डाल दे कि नहीं आपको ट्रायंगल का जो एरिया है उसका फार्मूला का यूज करके बनाना है या फिर डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है, तो अगर ऐसा कुछ शर्त डाल देगा, कोई कंडीशन डाल देगा, तो आपको तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई इस तरह से कोई पाबंदी नहीं रखे तो आप स्वतंत्र हैं, आपको जिस तरह बनाना है बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी चाहिएगा कि बिंदु संरेखी है कि नहीं बताने के लिए, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं कि जैसे आप इस ट्रायंगल का क्या कीजिएगा, एरिया निकालिएगा। एरिया निकालने के बाद देखिएगा अगर एरिया 0 के इक्वल आ गया तो हम लोग कहेंगे कि बिंदु संरेखी है, ठीक है। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं।
तो इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है संरेखी वाला भी इस फार्मूला पर सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग ये फार्मूला समझ गए। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व कर रहे हैं, और उसके आधार पर जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला होगा वो आप लोग को खुद से सॉल्व करना होगा, और फिर उसके आगे भी बताएंगे कुछ। देखिए आप लोग अब एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखिए। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 1। इसमें 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है। तो एक तो पहला हम लोग x1 y1 ले लेंगे, फिर हम लोग क्या लेंगे x2 y2, फिर x3 y3, ऐसे हम लोग ले लिए। ठीक है, x1 का वैल्यू हम लोग लिख दिए 2 और यहाँ पर लिख दिए 3, क्योंकि जो बिंदु दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2,3, फिर -1,0 और फिर दिया हुआ है 2,-4, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये जो पहला वाला बिंदु था इसको x1 y1 ले लिए। दूसरा बिंदु क्या है -1,0, तो यहाँ पर -1 और ये हो गया 0, पहला वाला x हो गया, बाद वाला y, फिर यहाँ पर x और y, तो x का कितना 2 और y का -4, तीसरा बिंदु था इसलिए x3 y3 ले लिए। यहाँ तक आप लोग बात समझ रहे हैं ना, इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे इसका एरिया यानी कि डेल्टा बराबर 1/2। अभी तरीका बताएं लिखने के लिए कि मोड़ देंगे x1 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे y माइनस वाई प्लस x2 ब्रैकेट में लिखेंगे y माइनस वाई, फिर हम लोग लिखेंगे प्लस x3 ब्रैकेट में y माइनस वाई, ऐसे हम लोग लिख दिए, मोड बंद कर दिए। 1 है, 1 के बाद क्या आएगा 2 और 2 के बाद 3, यहाँ पर 2 है तो 2 के बाद क्या आएगा 3 और 3 के बाद फिर से 1। बताया ना त्रिभुज में 3 ही पॉइंट होता है, तो 3 के बाद फिर से क्या आने लगेगा 1 आने लगेगा। अब यहाँ 3 है तो 3 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद फिर 2। ये हम लोग का एरिया का फॉर्मूला लिखा गया। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ हम लोग कैलकुलेशन अब करेंगे 1/2 मोड x1 का वैल्यू देखिए 2 है, 2 रखेंगे इंटू y2 का वैल्यू 0 माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस दिए। अब y3 का मान देखिए क्या दिया है -4, तो एक और माइनस खींच दीजिए, ये +4 हो गया। अब x2 का वैल्यू देखिए -1 है, तो यहाँ हम लोग -1 लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही होगा। अब y3 का देखिए तो कितना है -4, माइनस y1 का वैल्यू देखिए कितना है 3, तो 3 लिख दिए, प्लस x3 इसका वैल्यू 2 इंटू y1 कितना है 3 माइनस y2 0। अब हम लोग यहाँ मोड बंद कर दिए। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके आगे हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/2 मोड। देखिए यहाँ पर 0 और 4 इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 से फिर 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 8 आ गया। फिर यहाँ देखिए अब क्या होगा -1 है, ये दोनों माइनस में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि -7 हो गया, और -7 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा तो +7, मतलब ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो -7 होगा, और -7 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस गुना हो जाएगा प्लस, और 1 से गुना करेंगे 7 में तो 7 ही रहेगा, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए 3 में से 0 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा तो 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 होगा, और 2 से हम लोग उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 हो गया। अब 1/2 मोड सबको ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 21। अब 1/2 यहाँ लिखे 1/2, ये मोड से बाहर निकलेगा तो 21। देखिए ये मोड जो होता है इसका काम होता है अंदर में से प्लस को बाहर निकालना। ठीक है, अंदर में से प्लस को बाहर निकालना, अगर माइनस में होगा तो भी प्लस आएगा बाहर, अगर प्लस में है तो भी प्लस ही आएगा बाहर, यानी कि अगर यहाँ पर -21 होता तो भी यहाँ पर प्लस में ही आता, अगर प्लस में है तो भी प्लस ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 21 आ गया बाहर। अब यहाँ पर हम लोग 21/2 वर्ग इकाई ऐसे लिख देंगे, यही हम लोग का आंसर हो गया। या फिर हम लोग इसमें लिख सकते थे वर्ग मात्रक। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग समझे, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, और इसी आधार पर आप लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 सॉल्व कर सकते हैं। 1 का 2 आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और इसका कुछ एग्जाम्पल भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में अधिकांशतः पूछा करता है। और अब इसी का जो अगला कॉन्सेप्ट बताए थे कि बिंदु जो है संरेखीय होगा, डेल्टा का अगर हम लोग डेल्टा निकालते हैं, अगर उसका वैल्यू 0 आ जाता है तो बिंदु क्या होगा, संरेखीय होगा। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उसमें के का वैल्यू निकालना है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आया करता है। आइए हम लोग उस क्वेश्चन को भी देखें। तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। अब 2 को समझा रहे हैं, उसमें दिया हुआ है के का वैल्यू निकालने के लिए कि हम लोग के का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखते हैं। 2 का 1 में जैसे कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, कौन कौन, 7, 2, 7, -2, फिर 5, 1, और फिर दिया हुआ है 3, के। ऐसा 3 पॉइंट दिया हुआ है। कह रहा है कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय है, तो हम लोग को के का वैल्यू निकाल देना है कि के का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट होगा उसको x1 y1 से डिनोट करेंगे, सेकेंड पॉइंट x2 y2, ठीक है, और थर्ड पॉइंट x3 y3, ऐसा हम लोग लिखे। ठीक है, तो x1 हो गया 7, y1 -2, फिर x2 5 और y2 1, x3 कितना होगा 3 और y3 तो k। ऐसे हम लोग लिख दिए, बात समझे। अब हम लोग लिखेंगे कि चूंकि बिंदुएं संरेखी है, बिंदुएं संरेखी है, तो इसलिए डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अभी ही इसी वीडियो में कॉन्सेप्ट में आपको समझा है कि यदि बिंदु संरेखीय हो जाएगा तो डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो अब यहाँ पर हम लोग इंप्लाई देंगे, इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो 1/2 जो होता है वो तो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा 0 के, तो वो भी 0 हो जाएगा। यानी कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं x1, अब इसके बाद क्या बोले थे ब्रैकेट में, y - y लिखने के लिए, फिर प्लस x2, ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, y - y, फिर हम लोग लिखेंगे प्लस x3, ब्रैकेट में लिखेंगे y - y इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, 1 है तो 1 के बाद यहाँ क्या आएगा 2, और 2 के बाद आ गया 3, 2 है, 2 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद फिर से 1, 3 है, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2, ऐसा हम लोग लिख लिए पहले फार्मूला। अब हम लोग इस पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो x1 देखिए क्या है 7 इंटू y2 यहाँ है 1 माइनस y3 कितना होगा तो k, फिर प्लस x2 5, यहाँ पर y3 का वैल्यू कितना हो गया k, माइनस y1 -2 है, तो फिर से माइनस खींच देंगे, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस x3 कितना होगा 3 इंटू y1 कितना है -2 माइनस y2 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, इसमें ब्रैकेट है, ब्रैकेट के पहले कोई भी गुना में लगा रहता है तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग गुना करते हैं, जहां तक ब्रैकेट होगा उसके प्रत्येक पार्ट में गुना करेंगे। यानी कि 7 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 7 माइनस 7 से k में गुना कीजिए 7k, ठीक है। अब इससे फिर इसमें गुना करेंगे तो प्लस 5k हो जाएगा, 5 से k में गुना करेंगे 5k, और 5 से फिर 2 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कितना हो गया 10। ठीक है यहाँ तक। फिर प्लस 3 इंटू कितना, तो -2 और -1 मिलके कितना होगा -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 10 और 7 इसको जोड़ लेंगे 17 हो जाएगा। ये दोनों के वाला है, एक साथ हम लोग माइनस करेंगे, यानी कि -2k, इस दोनों को गुना किए -9
बराबर 0। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग घटा लेंगे तो 8 - 2k बराबर 0। अब -2 के इधर छोड़ देंगे, 8 इधर जाएगा, -8, माइनस से माइनस हम लोग कैंसिल किए, 2 से ये 4 टाइम्स ये कट जाएगा। अब उसके बाद k इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। हम लोग को यही k का वैल्यू फाइंड करना था, k का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लिए। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो क्वेश्चन बचा हुआ है, यदि बच जाता है, अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा कमेंट्स में डालिएगा, उसको सॉल्व कर देंगे, अन्यथा हम आगे वाले क्वेश्चन नंबर की तरफ चले जाएंगे।